सासाराम की बेटी के साथ पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हुआ हाथरस जैसा कांड। परिवार वालों ने यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। जबरन किया गया अंतिम संस्कार। परिवार ने न्याय की लगाई गुहार। ऐसे ही भ्रष्ट जब कानून हो हमारे देश की, तो उनसे क्या उम्मीद लगाया जाए कि जहां बहन बेटियों का इज्जत दबंगों जैसे अपराधी लोग लूट लें और उनके साथ प्रशासन कुछ नहीं कर सकती। और इसी वजह से आज हमारे देश में क्राइम हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, ये कहानी सासाराम शहर के तकिया की 17 साल की बेटी स्नेहा सिंह, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। परिवार वालों का आरोप है कि बीते 1 फरवरी को हॉस्टल मालिक के साथ मिलकर कुछ अपराधी किस्म के लोगों ने लड़की के साथ गंदा काम कर बेटी को जान से मार दिया। उसके बाद उस बेटी के परिवार वाले को बोला गया कि लड़की फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जबकि लड़की का परिवार हॉस्टल पहुंचा तो हॉस्टल के मालिक और उसके आपराधिक साथी लड़की के शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया, जिससे लड़की की डेड बॉडी भी उसके परिवार वालों को नहीं मिल सकी। अब इनसे ये पूछना हो कि ठीक है, वो उसने आत्महत्या की थी, तो आपको क्या ज़रूरत थी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार करने के लिए? किसने कहा था आपको, और किसने आपको अधिकार दिया था? इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। दोस्तों, सासाराम से वाराणसी का रास्ता मात्र 1.5 घंटे का ही है। परिवार वालों का आरोप है कि वाराणसी की पुलिस हॉस्टल मालिक और उसके अपराधी साथियों से बड़ी रकम लेकर उन अपराधियों को बचाने के लिए हर नाकाम कोशिश लगी हुई है। परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। जब हमारे देश में इस तरह का जुर्म होता है और उस पर कार्रवाई नहीं होती है, कुछ पुलिस वाले जो होते हैं घूस लेके उनको बचा देते हैं। यही चीज़ हमारे देश की कमी है, क्योंकि अपराधी भी जानते हैं कि हम ये काम करेंगे और पैसे दे देंगे, बच जाएंगे। जो अपराधी होता है वो घूमता है खुलेआम, और जो सही आदमी होता है उसको अंदर कर देते हैं ये लोग पुलिस वाले। दोस्तों, इससे हमारे देश में क्राइम हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। हम योगी आदित्यनाथ जी से यही दरख्वास्त करेंगे कि कानून हमारे देश में बहुत बन रहा है। एक ऐसा कानून बनाइए जिसमें मौत के बदले मौत हो, रेप के बदले मौत हो, और ताबड़तोड़ इसकी सुनवाई की जाए और इसकी तुरंत अमल में लाया जाए। ये नहीं कि हमारे देश में आज क्राइम इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कोई भी अपराधी अपराध करता है, उसके बाद उसको पता है कि अपराध करने के बाद हमें तो फांसी होगी नहीं, बहुत होगा, जेल होगा, जेल हो जाएगा, बेल हो जाएगी और मुकदमा चलता रहेगा। हमारे यहाँ इतना लेट सुनवाई होती है कि तब तक बंदा बूढ़ा हो जाता है या तो बंदा ही नहीं रहता, तब जाके कहीं न्याय मिलेगा, लेकिन तब तक वो भी न्याय नहीं मिलेगा। उसको बहुत होगी, सज़ा हो जाएगी 2 साल 4 साल, उसके बाद वो फिर छोड़ जाएगा, फिर वही कांड करता है। इस वजह से हमारे देश में क्राइम हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। अब ये जो कहानी है दोस्तों, जिस बेटी के साथ ये हुआ है, अब इस पर ऐसा कानून बनाया जाए कि अपराधी जब सिद्ध हो जाए कि अपराध इसने किया है और जल्द से जल्द इसकी कोर्ट में सुनवाई हो, उसके बाद तुरंत इसको फांसी की सज़ा दे दें। क्योंकि मौत आत्महत्या बोला गया है, इसकी जांच का विषय है। जांच हो, उसके बाद मौत की सज़ा मौत होनी चाहिए। दोस्तों, आप लोग का क्या राय है दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा कोई कानून बनना चाहिए कि मौत के बदले मौत, रेप के बदले भी मौत, और इसकी जल्द से जल्द सुनवाई हो। ऐसा नहीं कि मुकदमा चालू हो गया तो 20 साल 25 साल गुजर जाए। तो ऐसे हमको न्याय की क्या ज़रूरत है? जब उस समय हमको न्याय चाहिए, उस समय तो मिला नहीं। अपराधी तो खुलेआम घूमेगा ना फिर। और बेल भी नहीं होना चाहिए जैसे दूसरे कंट्री में है कि अपराध कोई किया उसे तुरंत जेल में डाल देते हैं और तुरंत 2 महीने 3 महीने 1 महीने के अंदर उसका पूरा चेकिंग होगा, मतलब बायोडाटा निकाला जाएगा कि अपराध किया है या नहीं है। और पुलिस भी जिम्मेदार होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमजोरी पुलिस की है, क्योंकि ये लोग घूस लेके तुरंत उल्टा सीधा कर देते हैं। इसलिए इनके ऊपर भी कड़ाई की जाए कि ऐसा कोई बाद में पता चलता है कि अपराधी जो था वो बच गया और जो अपराधी नहीं था उसे फंसा दिया गया। ऐसा होता है तो पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको नौकरी से ही निकाल देना चाहिए। तब जाके ये प्रशासन भी ठीक चलेगी और कानून व्यवस्था भी ठीक चलेगी। दोस्तों, हमारा ये उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना किसी को दिक्कत पहुंचाना है। बस आप लोग को जागरूक करने के लिए मैंने इतनी बातें कही हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।